गाइस, आई एम सुरुचि झा फ्रॉम झा टेक। वेलकम वंस अगेन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिए ताकि आगे वाला जो मैं बताने वाली हूँ आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो को देखा होगा अच्छे से तो मैंने उसमें लास्ट में आपको टेबल क्रिएशन के बारे में बतलाया था कि हम उसे किस चीज़ का कौन सा टैग यूज़ करके उसको बनाते हैं। तो मैंने उसमें आपको सेल, कॉलम स्पैन और रो स्पैन के बारे में मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें मैं एक और टेबल क्रिएट करके आपको दिखला देती हूँ। एक और चलिए, तो हम एक और टेबल पहले क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले tr लेना है। मैं tr ले लेती हूँ। 1 मिनट गाइड्स, ये कुछ काफ़ी नीचे हो गया है तो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लूँ। कूल, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं उसी के अंदर उसी रो स्पैन में एक और रो स्पैन बनाना चाह रही हूँ। तो मैं उसी में एक और रो स्पैन को क्रिएट करती हूँ। तो उसके लिए एक और रो क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली td का यूज़ करूँगी। जैसे मैंने ऊपर में रो स्पैन में आपने देखा होगा कि मैंने किया था, सेम चीज़ यहाँ भी करना है। तो मैं बस एक और रो क्रिएट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। तो चलिए, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम ले लेती हूँ। वापस से मैं अपना नाम, चलिए मैं अपना नाम डाल देती हूँ। क्योंकि मैंने सुरुचि पहले डाल दिया तो मैं इस बार सुरु डालती हूँ। तो नेक्स्ट जो है, अब मैंने आपको बताया था कि जो भी टैग हम लेते हैं उसको एक बार क्लोज भी करना होता है। अब नेक्स्ट एक और कुछ लेना पड़ेगा आपको, तो उसमें मैं ले लेती हूँ मिडिल क्लास। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ बिग टेक। और एक ले लेती हूँ, हमारे पास मैंने उसमें 4 चीज़ लिया था, यहाँ भी मैं 4 ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं चलिए ले लेती हूँ 800 सब्सक्राइबर है मेरे पास। अब जो टेबल आपने क्रिएट किया है उसे आपको क्लोज भी करना है। तो अब मैं इसे क्लोज तो मैंने कर दिया है। चलिए गाइस, मैंने सेव कर लिया। वापस से हम चलते हैं अपने वेब पेज पे। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो आप यहाँ देख पाओगे गाइस, यहाँ पे आपका दिखला रहा होगा, यहाँ पे सुरु दिखला रहा है आपका। यूट्यूब में मिडिल क्लास जो है आपका टॉपिक के जस्ट नीचे है। डिग्री में हमारा 28 आ गया और सब्सक्राइबर जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने रो में। अगर जो मैंने वहाँ कॉल स्पैन में 2 दिया था, अगर वो मैंने नहीं दिया होता तो ये यूट्यूब जो है ये 2 पार्ट ले लिया है यहाँ पे। तो बस उसको दिखलाने के लिए मैंने वहाँ पे 2 लिया है। अगर आप वो 2 को हटा दे तो सारा चीज़ अपने प्लेस पे वापस आ जाएगा। तो ये एक तरह का डिज़ाइन है जो मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया। आप चाहे तो इसे लाइनिंग से भी ले सकते हैं। आप वहाँ पे 2 हटा दीजिए तो आपको वापस से सब कुछ दिखेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम एक पैरा ले लेते हैं। एक पैरा हमने लिया है लिस्ट ऑफ शॉपिंग। जो हमें कुछ, मान लीजिए हमें शॉपिंग करना है तो उसके लिए मैंने बनाया है कुछ। तो सबसे पहले मैं लिस्ट ऑफ शॉपिंग जो है वो आपको दिखलाती हूँ। तो पैराग्राफ ले लेती हूँ मैं। चलिए, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लिस्ट ऑफ शॉपिंग। तो शॉपिंग कर लेते हैं, तो लिस्ट ऑफ शॉपिंग। ओके, अब आ जाती हूँ मैं नीचे। अब हम लोग जो लिस्ट ऑफ शॉपिंग है उसको आप कहाँ डालोगे? लिस्ट में ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं उसे लिस्ट में डालने के लिए हम लोग क्या किस चीज़ का यूज़ करेंगे? UL का यूज़ करेंगे, UL टैग का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, अब लिस्ट जो है हमारा स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम लिस्ट का यूज़ करेंगे। अब आप उस लिस्ट में क्या क्या यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका नाम लिख लीजिए। मुझे मुझे फर्स्ट जो है वो ख़रीदना है लैपटॉप, तो मैं यहाँ लैपटॉप ले लेती हूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट जो है मेरा लिस्ट में, शॉपिंग लिस्ट में नेक्स्ट चीज़ जो होगा वो होगा बैग। तो मैं बैग ले लेती हूँ। आप अपने अनुसार कुछ और ले लीजिए जो आपको पसंद हो। चलिए गाइस, नेक्स्ट जो है
वो मैं लेती हूँ। और क्या ले सकते हैं, चलिए पेन ले लेते हैं। पेन ले लिया मैंने। नेक्स्ट और क्या ले सकते हैं, नोटबुक ले सकते हैं। ओके, नोटबुक ले लिया मैंने। चलिए, अब मैंने बताया था कि आपको जो भी टैग आप ओपन करेंगे उसको आपको क्लोज भी करना है, तो मैंने यहाँ यूएल को ओपन किया था, यूएल को क्लोज कर दिया। तो ये जो जनरली ये जो मेरा लिस्ट है, ये मेरा एक शॉपिंग लिस्ट बना लिया, मुझे ये खरीदना है। तो ये सब जो है मैंने यूएल टैग के अंदर, यूएल के लिए यूएल टैग का यूज़ करके हम लोग लिस्ट का लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मैं एक बार सेव कर लेती हूँ। हम चलते अपने वेब पेज पे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ शॉपिंग में आपको दिख जाएगा लैपटॉप, बैग, पेन, नोटबुक। लेकिन गाइस आप देख रहे होंगे ये जो है इसके जस्ट ऊपर आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जो मैंने टैग है उस टैग को, यहाँ जो TI टैग है जस्ट उसके नीचे आ गया, इसीलिए ये चीज़ हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे ऐसा शो नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो जनरली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो मैं इसे हटा देती हूँ। चलिए, हटा दिया है मैंने। Ctrl+सेव, वापस से चलते हैं हम इस पे और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए गाइस, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ शॉपिंग जो है हमारा यहाँ पे शेड्यूल्ड होगा, ये आ गया है। अब नेक्स्ट हम कुछ और देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये जो चीज़ हमने लिखा है इसको हमें एक ऑर्डर लिस्ट में लिखना है। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, वो क्या है वो भी मैं एक बार आपको दिखला देती हूँ। कमेंट के बारे में सबसे पहले HTML में जो होता है वो कमेंट जो होता है वो चीज़ बहुत होता है HTML में, तो ये चीज़ हमने आपको नहीं दिखलाया था HTML में। कमेंट जो है वो मैंने आपको HTML में आई थिंक नहीं दिखलाया है। 1 सेकेंड, ये जो टेबल है हमारा, ये टेबल गलती से यहाँ पे आ गया, इसकी वजह से वो जो लिस्ट है हमारा वहाँ दिख रहा था। चलिए मैं इसे एक बार ठीक कर देती हूँ ताकि आपको भी समझने में ये प्रॉब्लम ना हो कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है। चलिए अब एक बार मैं इसे दिखला देती हूँ, थोड़ा वो अनफेयर लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। बूम गाइस, आप दिख रहा होगा आपका ये नीचे आ गया। अब ये ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको अपना स्पेस यहाँ भी ला सकते हैं, चेंज कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अब सही है। वापस से चलते हैं हम सब लाइन पे। तो हाँ गाइस, मैं आपको कमेंट के बारे में बता रही थी कि कमेंट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर आप Ctrl+Shift+, अगर आप इस चीज़ का यूज़ करते हो, एक बार और देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से, Ctrl+Shift+, तो ये कमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो HTML में जो है इसे हम कमेंट बोलते हैं। HTML में जो है ये कमेंट बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही एक तरह से हम कहें तो HTML में कमेंट सेक्शन होता है, तो क्यों ना हम इसका यूज़ करें। तो अगर मुझे मान लीजिए अभी तक मैंने इसमें आपको ऊपर में भूल गई थी तो मैंने नहीं दिखलाया है, तो मैंने आपको यहाँ पे बतला दिया। तो चलिए अब हम इसमें इसको ऑर्डर लिस्ट में लेके चलते हैं। अब जो मुझे क्रिएट करना है वो है हमारा ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, नाम से ही पता चल रहा है आपका ऑर्डर लिस्ट। तो कुछ चीज़ हम ऑर्डर लिस्ट में ले लेते हैं, तो हम कमेंट में लिख लेते हैं, यहाँ से हमारा ऑर्डर लिस्ट है। चलिए, ऑर्डर लिस्ट लेने के लिए आपको OL टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, OL टैग मतलब ऑर्डर लिस्ट। तो OL के लिए अब क्या क्या हम ले सकते हैं आप ही बताइए। अब यहाँ भी लिस्ट है चूंकि, तो यहाँ भी हमें LI टैग का ही यूज़ करेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, ऑर्डर लिस्ट में आप क्या क्या लिख सकते हो, कुछ भी नाम लिख लीजिए। मैं नाम लिख लेती हूँ बेसिकली।
और कुछ में देख सकते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं गाइस, बिनी। चलिए और कुछ देख सकते हैं गाइस, कैट। एक और लिस्ट ले लेती हूँ मैं, डॉग। चलिए अब मैं इसे सेव कर लूँ एक बार। चलते हैं हम अपने वेब पेज पे। तो ये जो है हमारा ऑर्डर लिस्ट के रूप में दिखलाई देगा। गाइस आप देख रहे होगे, ये हमारा जो है ऑर्डर लिस्ट के रूप में दिखलाई दे रहा है। यहाँ पे आपको 1 2 1 2 3 4 दिखलाई दे रहा है, अंकित, बिनी, कैट, डॉग। तो यहाँ पे ये जो है लिस्टेड दिखलाई दे रहा है आपको 1 2 3 4। अगर हम इस चीज़ का यूज़ नहीं करते तो ये ऐसे जैसे डॉट डॉट आया था, सेम चीज़ यहाँ भी आता। तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिखूँ, और एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हमें टाइप 1 से लेके 5 तक स्टार्ट करना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में एक चीज़ और ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ टाइप ले लिया मैंने, टाइप इक्वल टू 1 हो गया मेरा। इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में ले लेते हैं गाइस, और स्टार्ट ले लेती हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है मैं, ये हमारा जो है एट्रीब्यूट है, स्टार्ट जो है वो मुझे 5 से करना है। चलिए एक बार मैं इसे सेव कर लेती हूँ। चलते हैं अपने वेब पेज पे, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। तो बूम गाइस, आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा 5 6 7 8, यहाँ पे पहले 1 2 3 4 था, अब 5 6 7 8 आ गया। तो ये वाला चीज़ जो है ये कैसे हुआ, क्योंकि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है टाइप तो हमारा क्या है, फर्स्ट है टाइप, लेकिन स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, 5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट और कुछ देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। हाँ तो गाइस, ये हमारा था ऑर्डर लिस्ट। चलिए यहाँ तक आपने लिस्ट के बारे में तो समझ लिया कि हम टेबल में लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने जो पहला था वो था हमारा ऑर्डर लिस्टेड था, ये पहला ऐसे ही लिस्ट बनाया था हमने। तो लिस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा हमारा फॉर्म के बारे में, कि किसी फॉर्म को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ हमारे चैनल को। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, अपना कमेंट सेशन में प्लीज़ जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है मुझे। तो गाइस थैंक यू वंस अगेन, एंड बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।